टावर, ये इंटरकनेक्टेड बिल्डिंग ये है और करीबन 4,500 से ज़्यादा यहाँ दफ्तर हैं। और हम मान सकते हैं कि एक बड़ा मंच जहाँ पर बहुत सारे डायमंड के व्यापारी और सबसे बड़ा आधुनिक केंद्र बनेगा हीरे के लिए। हीरा है सदा के लिए और साथ ही साथ ये डायमंड बोर्स भी इस डायमंड सिटी को एक अलग पहचान देता हुआ नजर आएगा। तो प्रधानमंत्री ने इसका इनॉग्रेशन किया है और राष्ट्र को समर्पित किया है डायमंड बोर्स को। साथ ही आभूषणों के कारोबार के लिए सबसे बड़ा और आधुनिक केंद्र जो है उसके रूप में ये डायमंड बोर्स स्थापित किया गया है। ये कच्चे और पॉलिश किए गए हीरो के साथ साथ आभूषणों के व्यापार के लिए एक वैश्विक केंद्र होगा। यानी घरेलू केंद्र के रूप में तो ये बड़ा है ही, साथ ही साथ वैश्विक केंद्र और आधुनिकता से लैस। डायमंड बोर्स में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट कस्टम क्लियरेंस हाउस, रिटेल ज्वेलरी बिजनेस के लिए ज्वेलरी मॉल, इंटरनेशनल बैंकिंग और सिक्योर जो वॉलेट है उसकी भी सुविधा दी गई है। उस लिहाज से हम ये समझ सकते हैं कि जब हम डायमंड सिटी का जिक्र करते हैं तो व्यापारिक दृष्टि से ये जो डायमंड बोर्स है ये आने वाले समय में बहुत सहायक उपयोगी साबित होने वाला है। और डायमंड बोर्स में जब हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप इसे तैयार किया गया है तो यहाँ पर रिटेल जो तमाम बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं ये उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट के साथ साथ रिटेल ज्वेलरी बिजनेस, ज्वेलरी मॉल और इंटरनेशनल बैंकिंग की सुविधा भी प्राप्त होती है। तो उस लिहाज से ये जो सूरत डायमंड बोर्स है ये बेहद अहम है और इससे पूरे डायमंड बोर्स को 3,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से बनाया गया है। कंस्ट्रक्शन का काम जो था वो 2015 में शुरू हुआ था और अब इसे पूरा किया गया है। अब ये देखिए यहाँ पर ये डायमंड इंडस्ट्री को कैसे मदद करेगा उसे इस तरह से समझते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ, यानी मैन्युफैक्चरिंग में तो ये मदद करेगा ही, जिसका लगातार जो प्रतिबद्धता थी सरकार की वो 2014 से थी कि हर क्षेत्र में भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर तैयार किया जाए। तो सूरत की ये जो डायमंड इंडस्ट्री है इसमें ये जो बोर्स है जिसे आज राष्ट्र को समर्पित किया गया है ये मैन्युफैक्चरिंग में तो मदद करेगा ही, साथ ही ट्रेडिंग के लिए भी वन स्टॉप सोल्यूशन रहेगा। और हमें ये समझना होगा कि सूरत दुनिया के 92% से ज़्यादा नेचुरल डायमंड्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो आप समझिए कि मैन्युफैक्चरिंग करना फिर कहीं और ले जाकर उसकी ट्रेडिंग करना ये अलग अलग चीज़ें थी, लेकिन अब सभी कुछ आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की सुविधा भी है, आप इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और इस लिहाज से आधुनिकता तो है ही, वहीं आपको इंटरनेशनल ट्रेडिंग करने के भी नए नए आयाम और नए रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। इसी साल अगर अगस्त की बात की जाए तो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इस बिल्डिंग का नाम दर्ज हुआ था और इस सूरत में बनी जो जिस डायमंड बोर्स को राष्ट्र को समर्पित किया गया है 9 ग्राउंड टावर, 15 मंजिल है, अच्छा खासा ऑफिस स्पेस यहाँ पर है और इस इमारत को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्लैटिनम रैंकिंग मिली है। तो आप देखिए कि जिसका जिक्र हम उस टर्मिनल पर भी कर रहे थे कि पर्यावरण के लिहाज से भी ये दोनों ही जो चीज़ें हैं वो अनुकूल हैं। अब ऑफिसेस के अलावा और डायमंड के काम की हम बात कर ही रहे हैं, यहाँ पर सेफ डिपॉजिट वॉलेट, कॉन्फ्रेंस हॉल्स हैं, मल्टीपर्पज़ हॉल भी यहाँ पर मौजूद हैं और एंटरटेनमेंट के लिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए भी एरियाज़ यहाँ पर मौजूद है, ट्रेनिंग सेंटर्स यहाँ हैं, एग्जीबिशन सेंटर्स हैं, यानी एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जब हम बात करते हैं बिजनेस की, ट्रेडिंग की। और यहाँ पर पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा कि कई डायमंड ट्रेडिंग कंपनीज हैं उन्होंने अपना जो ऑफिस है वो शुरू किया है, यानी एक ऐसा हब जहाँ पर आपको ज्वेलरी, खास तौर पर जो डायमंड से संबंधित है उसके ट्रेडिंग, उसके मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ तमाम अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी यहाँ पर। और अगर इस पूरे बिल्डिंग का जिक्र किया जाए तो डायमंड बोर्स में 15 मंजिल वाले 9 टावर, 131 लिफ्ट यहाँ पर लगाई गई हैं,
साथ ही साथ इसका जो एरिया है वो एरिया, उसका जो विस्तारीकरण है, उसमें आप इससे समझिए कि 4000 से ज़्यादा ऑफिस स्पेस यहाँ पर जो है वो बने हुए हैं। तो इसमें अब समझने की कोशिश करते हैं कि चार बड़े वो क्या फैक्टर्स रहे सूरत डायमंड बोर्स बनाने के लिए। भारत से डायमंड, जेम्स एंड ज्वेलरी के इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रेडिंग को बढ़ावा देना, ये बहुत अहम हम कह सकते हैं कारक रहा जो सूरत में डायमंड बोर्स बनाया गया। डायमंड की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग के लिए अब एक अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया आपको। आप देखिए कि जिस हिसाब से पूरे बिल्डिंग का निर्माण किया गया, जो आपको ट्रेडिंग करनी है मैन्युफैक्चरिंग के बाद, वो उसके लिए एक सुदृढ़, मजबूत और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी, वो पूरी हुई है इस डायमंड बोर्स को जब राष्ट्र को समर्पित किया गया। डायमंड की कटिंग और पॉलिशिंग और प्रोसेसिंग, ये तीन अहम स्टेजेस होते हैं जब हम किसी भी डायमंड व्यापारी की बात करते हैं, उससे बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन हमारे साथ चर्चा के लिए मेघना देव जुड़ गए। मेघना, तो भारत को दुनिया का एक मॉडर्न डायमंड एंड ज्वेलरी मार्केट के रूप में विकसित करने के लिए ये जो डायमंड बोर्स है, ये आने वाले समय में नए उपलब्धि के आयाम लिखता हुआ। मेघना। बिल्कुल, और जी बिल्कुल आंचल, और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सूरत को पहले से ही डायमंड के लिए जाना जाता है, डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। और डायमंड बोर्स के आने से ना केवल अब हम देखते हैं जो सूरत का नाम है वो कटिंग पॉलिशिंग जो डायमंड की होती है उसके लिए काफी ज्यादा फेमस है वर्ल्ड वाइड, लेकिन अब इसके आने से भी अगर हम जब बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग, कटिंग और पॉलिश के अलावा भी जो जड़ित आभूषण होते हैं, हीरे सोने चांदी प्लैटिनम के जो आभूषण होते हैं, वो भी एक तरीके से उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा। और उसके साथ ही सबसे अहम बात यहाँ पर ये है, एसएमई जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उन्होंने भी यहाँ पर कई ऑफिसेज की बुकिंग की है। तो अगर हम देखें तो काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंस या काफी ज्यादा एक प्लेटफॉर्म, अहम प्लेटफॉर्म मिलेगा एसएमई को, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में उनको। और इसके साथ ही इस जगह पे ऐसा बताया जा रहा है कि न केवल ऑफिसेज रहेंगे बल्कि उनके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय ज्वेलरी के शोरूम बनाए जाएंगे। अभी फिलहाल 27 अंतर्राष्ट्रीय ज्वेलरी शोरूम बनाने की बात की जा रही है। और उसके साथ ही जो एक अगर हम देखें तो लीजर का जो एरिया होता है वो बनाया जाएगा, जहाँ रेस्टोरेंट होंगे, कैफेज और इन सभी चीजों को भी बनाया जाएगा। और उससे जो आवक होगी, उससे जो इनकम होगी, उसको इस जगह की मेंटेनेंस में लगाया जाएगा। तो देखें तो, और उसके साथ ही देखिए ये जो पूरा बोर्ड बना है, ये कोई एक व्यक्ति या कोई एक कंपनी ने नहीं बनाया है, बल्कि तकरीबन 4000 से अधिक या 4200 के आसपास जो व्यापारी हैं जो इस उद्योग से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इसे बनाया है। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है जहाँ पर इतने सारे स्टेक होल्डर। और एक चीज और मेघना यहाँ पर ये भी है कि जिस 3 स्टेजेस से हीरा गुजरता है, और तभी कहते हैं हीरा सदा के लिए, कटिंग, पॉलिशिंग और प्रोसेसिंग, उसके लिए एक अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी और इसी जरूरत को आज नया आयाम मिला है। बिल्कुल, मार्केट जिस तरीके का है, अगर आप सूरत आए तो आप देखेंगे मार्केट एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की जगह थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी ये मार्केट है। कई जगहों पे अलग अलग छोटी छोटी जगहों पे लोग कर रहे हैं, वो कटिंग पॉलिसी का काम करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज तरीके से। और वहां पर भी अगर हम देखें तो ट्रेडिंग हब बनाने के लिए सूरत डायमंड बोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह होगा, जहाँ पर पूरी ट्रेडिंग का हब बन सकेगा। उसके अलावा भी एक सबसे अहम एस्पेक्ट जो अब फ्यूचरिस्टिक विजन के तौर पर देखा जाए, जहां हम बात करते हैं लैब ग्रोन डायमंड की। हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल में जब अमेरिका की यात्रा पर गए थे तो उन्होंने एक लैब ग्रोन डायमंड गिफ्ट किया था। वो लैब ग्रोन डायमंड सूरत का ही बना हुआ था। और पहली बार अगर हम बजट को देखते हैं तो पिछले साल पहली बार बजट में भी लैब ग्रोन डायमंड का जिक्र था और अलॉकेशन उसके लिए किया गया था। तो ये भी एक बहुत ही बढ़ रही और उभरती हुई इंडस्ट्री है जिसमें सूरत वेंचर करना चाहता है, सूरत बड़े पैमाने पे इसको ले जाना चाहता है, जिसकी मांग वर्ल्ड वाइड है। ना केवल अगर हम देखें यहाँ पर जो अगर हम देखते हैं तो यूएस से या अफ्रीकन नेशन से या अलग जगहों से, बल्कि हांगकांग और ऐसी जगहों से भी कई व्यापारी आते हैं, सिंगापुर से व्यापारी आते हैं। और हीरे साथ ही हीरे के उत्पादन में जो छोटे बड़े उद्यमी होते हैं, एमएसएमई जो हीरे व्यापार के लिए ढांचा चाहिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए।
जिससे एक इस व्यापार को एक वैश्विक मंच जी, मिले जी। और जो एसएमईज है उनको एक प्लेटफॉर्म मिले ग्लोबल लेवल तक जाने के लिए। और तो वो एक अहम एक बिल्कुल। एस्पेक्ट होगा इसकी शुरुआत होने से। और जब फुल फ्लेजेड शुरुआत हो जाएगी तो तकरीबन 1.5 लाख के आसपास यहाँ पर जॉब भी जनरेट होने के पूरे बिल्कुल। आसार हैं। तो डायमंड इंडस्ट्री को ग्लोबल लेवल पर पहचान मिले। इस बिल्डिंग की अगर बात की जाए मेघना, तो 65,000 से ज्यादा डायमंड एक्सपर्ट्स का कन्वीनियंट हब बनाने की इसमें तैयारी है। इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी बल मिलता है और साथ ही साथ जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रेडिंग को बढ़ावा देने की बात करते हैं तो ये डायमंड बोर्स जो है ये आने वाले सालों में इस पूरी सोच को एक नए लेवल पर ले जाता हुआ। देखिए आंचल, और नए लेवल पर अगर हम आंकड़ों से देखें तो एक्सपेक्टेशन और अभी की जो रियलिटी है उसमें हम कंपैरिजन करते हैं तो अभी का जो रियलिटी है 2 लाख करोड़ का ये जो हीरा कारोबार है सूरत का वो है। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के आने से और जिस तरीके की ट्रेडिंग की अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेशंस हैं और जिस तरीके से ना केवल कटिंग पॉलिशिंग बल्कि जो आभूषण है उसके सेक्टर में भी एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं, उसे अगर देखते हैं तो इस 2 लाख करोड़ का 4 लाख करोड़ का जो पूरा उद्योग है वो होने की संभावना है। तो इसको अगर हम देख सकते हैं तो एक डबल जंप आ सकता है। जो पोटेंशियल है यहाँ के हीरा कारोबार में उसमें एक बहुत बड़ा जंप नजर आता है। और ये जो जंप है ना मेघना, अगर हम इसकी बात करें तो हीरा इंडस्ट्री यानी डायमंड इंडस्ट्री जो है वो 2 लाख करोड़ का बिजनेस करती है जब हम सालाना बात करते हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि ये 4 लाख करोड़ तक हो जाएगा। बिल्कुल। और इसमें ना केवल अगर हम देखते हैं कि हीरे रत्न आभूषणों का जो आयात निर्यात होता है उसको भी बढ़ावा मिलेगा और उसके साथ ही एमएसएमई का भी इसमें एक बहुत बड़ा योगदान होगा। जी, तो जिस तरह से मेघना बता रही थी कि यहाँ पर पॉलिश, डायमंड, स्टडेड ज्वेलरी या फिर प्लैटिनम ज्वेलरी जो हाई वैल्यू गुड्स होते हैं वो सब बड़ी मात्रा में खरीदे और बेचे जा सकेंगे। डायमंड बोर्ड्स की अगर बात की जाए ये इसमें देश का सबसे बड़ा रेडिएंट कूलिंग प्लांट लगाया गया ताकि इस इमारत का जो अंदर का जो तापमान है वो बाहर के तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहे। उस लिहाज से हीरा व्यापार केंद्र के रूप में इसे विकसित करने के पीछे मंशा यही है और हम कह सकते हैं कि मकसद यही है कि किस तरह से हम मॉडर्न डायमंड जेम्स एंड ज्वेलरी मार्केट को आधुनिकता के लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक नई पहचान दें और खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग करने वाले जो तमाम बिजनेसमैन हैं उन्हें एक अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दिया जाए। और इसे जब हम परोक्ष तौर पर अगर बात करें तो रोजगार के मोर्चे पर भी मदद मिलती है। कई ऐसे अलग अलग जो स्तर हैं डायमंड पॉलिशिंग, कटिंग, उसमें लोगों को परोक्ष तौर पर रोजगार मिलने की भी लगातार बात जताई जा रही है। और एंटरटेनमेंट एरियाज, क्लब, ट्रेनिंग सेंटर, एग्जीबिशन सेंटर से जो एक अतिरिक्त आय का स्रोत है वो भी निकलता हुआ समझ में आता है। तो आप देखिए कि एक पन से दो काज हो रहे हैं जिसमें हम बिजनेस लेवल की बात तो कर ही रहे हैं डायमंड इंडस्ट्री में, वहीं हम बात कर रहे हैं कि कैसे लोगों को रोजगार भी मिले। हमारे साथ विशाल बैरिस्टर जुड़ गए हैं। विशाल, जिस अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं जिसके ऊपर इस सूरत डायमंड बोर्स का निर्माण किया गया है, अगर इसकी तमाम विशेषताओं को देखें तो विश्व में अपने आप में अलग और अनूठा है ये। बिल्कुल ठीक कहा आंचल आपने। ये जो आप बात कर रही हैं बोर्ड्स की, जिसे अंग्रेजी में BOURSE लिखा जाता है, लेकिन ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका उच्चारण है बुआ, और इसका मतलब होता है एक स्टॉक मार्केट, एक मार्केट प्लेस। और हीरों की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए ये एक सबसे बड़ा बाजार होगा खरीद फरोख्त के लिए। और अगर हम इसके आंकड़ों पर जाएं तो ये बताया गया है कि पेंटागन से भी बड़ा है इसका क्षेत्रफल। तो वर्ल्ड क्लास ये है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये हीरो का बाजार होगा। और इसमें जो कटिंग पॉलिशिंग होगी, उसके अलावा जो नई तकनीक और नई मशीनरी आई है, जो नए आउटलेट्स आए हैं, उसका एक बहुत बड़ा फायदा डायमंड इंडस्ट्री को होगा। और जब हम डायमंड इंडस्ट्री की बात करते हैं
तो न सिर्फ हीरो के व्यापारी बल्कि वो लोग जो हीरो के कटिंग और पॉलिशिंग में पीढ़ियों से लगे हुए हैं और जो कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पे डेवलप हुआ है, वो अब उनको एक बड़ा मुकाम हासिल होगा और एक बड़ा आयाम मिलेगा कि वो अपना आर्थिक और सामाजिक स्तर और दूसरे लेवल पर लेकर जाए। और हीरों की जब हम बात करते हैं तो अंग्रेजी में कहावत है, डायमंड्स आर फॉर एवर, हीरा है सदा के लिए। तो अब ये जो हीरा है पूरी दुनिया के सामने चमकेगा। और सूरत का हीरा, अगर हम इस बुआ की बात करें जो कि सूरत में बना है, जिसे प्रधानमंत्री ने देश को समर्पित किया है, वो सबसे बड़ा हीरा बनकर दुनिया के सामने आ गया है। और इसमें जब हम बात कर रहे हैं कि कैसे जो तमाम डायमंड के एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए कि कन्वीनियंट हब है, और ये कन्वीनियंस जब आती है ख़ास तौर पर अपने व्यापार के लिए, तो नए नए आइडियाज़ हैं वो उत्पन्न होते हैं, और यही नवाचार नवोन्मेष जो है वो भारत की आर्थिक प्रगति में मदद करेगा, और इस डायमंड सिटी से यही उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल ठीक कहा आंचल आपने, क्योंकि देखिए इंडस्ट्रीज ऑलरेडी हमारे पास पहले से थी। ऐसा नहीं कि सूरत में अभी से ये डायमंड का मार्केट प्लेस बना है, डायमंड की मंडी है, डायमंड का खरीद फरोख्त होती है। लेकिन ये जो नया फैसिलिटी दी जाती है सरकार की तरफ से, जब से मोदी सरकार आई है, उनका यही कहना है कि वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल, चाहे हीरा हो और चाहे यहाँ का लोक कला हो, वो किस तरह से उसको वर्ल्ड स्टैंडर्ड पर लेके जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री का ये कहना है कि अब जीरो डिफेक्ट और मैक्सिमम इम्पैक्ट के साथ हमें दुनिया के ऊपर छा जाना है। और जब हम हीरो की बात करते हैं तो ये लगातार बदलती हुई टेक्नोलॉजी है, मार्केटिंग टेक्नोलॉजी है, और उसको किस तरह से शोकेस करना है आपको दुनिया के सामने। क्योंकि आप हीरे लेकर आते हैं, फिर उनकी कटिंग और पॉलिशिंग करते हैं, और फिर उसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग, ये सब चीजें एक ही छत के नीचे हो रही हैं, और वो भी इतने बड़े स्तर पर। तो ये एक बहुत बड़ा स्पेस देता है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो भी लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और इस इंडस्ट्री से जो पैसा आने वाला है वो यहाँ की इकोनॉमी में और देश की इकोनॉमी के अपलिफ्ट में बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। और साथ ही ये बहुत बड़ी चुनौती थी जिस तरह से इसे दिल्ली बेस्ड आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया कि कैसे इस बिल्डिंग को इंटरकनेक्टेड बनाया जाए, क्योंकि ये तमाम अन्य ऑफिसेज, ज्वेलरी मॉल, ज्वेलरी शॉप्स उससे इंटरकनेक्टेड है। उससे बिजनेस करने में तो आसानी होगी ही होगी, साथ ही साथ लोगों के लिए भी जिस तरह से यहाँ का श्री प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हम सूरत की धरा पर स्वागत करते हैं। बोलो भारत माता की वंदे वंदे। प्रदान करेगा। इसी उद्देश्य के साथ साकारित सूरत डायमंड बुर्स के आज के उद्घाटन समारोह में पधारे मंचासीन गणमान्य अतिथियों सहित आप सभी का डायमंड सिटी, टेक्सटाइल सिटी, फ्लाईओवर सिटी, सूर्य नगरी सूरत में स्वागत है। અને હવે મંચસ્થ મહાનુભાવોના સ્વાગત અભિવાદન તરફ પ્રસ્થાન કરીએ। કિરણ જેમ્સના સ્થાપક, અગ્રણી હીરા ઉદ્યોગપતિ અને સુરત ડાયમંડ બુર્સના ચેરમેન શ્રી વલ્લભભાઈ લાખાણી, સાથે જ પાણી બચાવો, બેટી બચાવો જેવા સામાજિક કાર્યોના સફળ સુકાની કિરણ હોસ્પિટલના ચેરમેન શ્રી અને સુરત ડાયમંડ બુર્સના નિર્માણમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવનાર એવા પદ્મશ્રી મથુરભાઈ સવાણીને વિનંતી કરું છું કે આપ વિશ્વના સર્વાધિક લોકપ્રિય નેતા અને ભારતના માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીનું શોલ અને હારથી સ્વાગત અભિવાદન કરશો। આ ક્ષણને તાળીઓથી આપણે સૌ અભિભૂત કરીએ। આપની અવિરત તાળીઓ સતત વરસતી રહે એ જનનાયક માટે કે જેમના કારણે ભારત આજે વિશ્વમાં ગર્વભેર આગળ વધી રહ્યું છે। વિનંતી કરું છું ધર્મનંદન ડાયમંડના સ્થાપક શ્રી લાલજીભાઈ પટેલ અને HVK ઇન્ટરનેશનલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના શ્રી નાગજીભાઈ સાકરિયા કે આપ એક વિશેષ સ્મૃતિ ભેટ પ્રધાનમંત્રીશ્રીને અર્પણ કરશો। 50 કેરેટ અસલી હીરાથી જડિત આ સ્મૃતિ ભેટ એ સુરતની ઉદ્યમશીલતા, અર્થસભરતા અને વિકાસો ઉન્મુક્તાનું પ્રતીક છે।
જે ઇતિહાસનો અનુભવ, વર્તમાનની રફતાર અને ભવિષ્યના સ્વપ્નોનું સંયોજન છે. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. વિનંતી કરું છું શ્રી રામકૃષ્ણ એક્સપોર્ટ્સના સ્થાપક શ્રી ગોવિંદભાઈ ધોળકિયા અને વિનસ જ્વેલ્સના સ્થાપક શ્રી સેવંતીભાઈ શાહને કે આપ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબનું હાર પહેરાવી સ્વાગત કરશો. ગુજરાતના મક્કમ અને મૃદુ મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલનું સ્વાગત હાર પહેરાવીને કરવામાં આવી રહ્યું છે, ત્યારે આપણે એમના માટે પણ તાળીઓનો વરસાદ કરીએ. આમંત્રિત કરું છું પદ્મશ્રી મધુરભાઈ સવાણી અને એન ડાયમંડના શ્રી અશેષભાઈ દોશીને કે આપ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને પણ એક વિશેષ સ્મૃતિ ભેટ અર્પણ કરશો. ત્યારબાદ શ્રી વલ્લભભાઈ લાખાણી આપને વિનંતી છે કે આપ નવસારી લોકસભા મત વિસ્તારના સાંસદ અને ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપા અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર. પાટીલજીનું પણ સ્વાગત અભિવાદન પુષ્પગુચ્છ વડે કરશો. પદ્મશ્રી મથુરભાઈ સવાણી આપને વિનંતી કે આપ માનનીય સાંસદશ્રીને સ્મૃતિ ભેટ અર્પણ કરશો અને એમનું સ્વાગત અભિવાદન કરશો. શ્રી વલ્લભભાઈ લાખાણી આપને પુનઃ વિનંતી કરું છું કે ભારત સરકારના પશુપાલન, ડેરી અને મત્સ્યપાલન વિભાગના કેબિનેટ મંત્રી શ્રી પરસોત્તમ રૂપાલાજીનું પુષ્પગુચ્છ આપીને સ્વાગત અભિવાદન કરશો. સાથે જ શ્રી અશેષભાઈ દોશીને વિનંતી કે આપ માનનીય પશુપાલન મંત્રીશ્રીને સ્મૃતિ ભેટ અર્પણ કરશો. આમંત્રિત કરું છું શ્રી સેવંતીભાઈ શાહ આપને કે આપ પુષ્પગુચ્છથી માનનીય કેન્દ્રીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રી શ્રી ડોક્ટર મનસુખ માંડવિયાજીનું સ્વાગત અભિવાદન કરશો. શ્રી નાગજીભાઈ સાકરિયા આપને વિનંતી કે આપ સ્મૃતિ ભેટ અર્પણ કરી માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રીને વધાવશો. કેન્દ્રીય રેલવે અને ટેક્સટાઇલ રાજ્યમંત્રી શ્રીમતી દર્શનાબેન જરદોશજીનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરવા માટે વિનંતી કરું છું શ્રી ગોવિંદભાઈ ધોળકિયાજીને. શ્રી લાલજીભાઈ પટેલ આપને વિનંતી કે આપ માનનીય મંત્રી શ્રી દર્શનાબેનને સ્મૃતિ ભેટ આપીને વધાવશો. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તાળીઓના ગડગડાટથી ફરી એક વખત મંચાસીન તમામ ગણમાન્ય અતિથિઓને આપણે સૌ વધાવીએ. ડાયમંડ મેન્યુફેક્ચરિંગમાં સુરત એક આગવી વૈશ્વિક ખ્યાતિ ધરાવે છે, ત્યારે સુરત ડાયમંડ બુર્સ સાકાર થતા સુરત હવે ડાયમંડ ટ્રેડિંગનું પણ હબ બની જશે. ત્યારે આ તબક્કે કિરણ જેમ્સના સ્થાપક, અગ્રણી હીરા ઉદ્યોગપતિ અને સુરત ડાયમંડ બુર્સના ચેરમેન શ્રી વલ્લભભાઈ લાખાણીને મંચસ્થ મહાનુભાવો સહિત ઉપસ્થિત સૌ કોઈનું શબ્દોથી સ્વાગત કરવા માટે આમંત્રિત કરું છું. શ્રી વલ્લભભાઈ લાખાણી. સ્વાગતમ સ્વાગતમ સ્વાગતમ. વર્લ્ડ લીડર અને વિકાસના સારથી એવા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, ગુજરાતના લોક લાડીલા સીએમ શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, મંત્રી શ્રી મનસુખભાઈ માંડવિયાજી, મંત્રી શ્રી મારા ખાસ મિત્ર અને મંત્રી શ્રી પરસોત્તમભાઈ રૂપાલાજી, પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર. પાટીલજી, મંત્રી શ્રી દર્શનાબેન જારસોદ,
મેયર શ્રી દક્ષિશભાઈ, પ્રમુખ શ્રી નગજીભાઈ, પદ્મશ્રી મથુરભાઈ, શ્રી લાલજીભાઈ, ગોવિંદભાઈ, સેવંતીભાઈ, આશીષભાઈ, એડીબીના તમામ મેમ્બરો અને એડીબીના તમામ સભ્યશ્રીઓ, અને ઓલ આમંત્રિત મહેમાનો, મીડિયા મિત્રો, ભાઈઓ તથા બહેનો, વર્લ્ડના સૌથી મોટા અને આધુનિક ડાયમંડ બુર્સમાં આપ સૌનું હૃદયથી સ્વાગત કરું છું. બોલવા માટે ઘણું છે, પણ મને 5 મિનિટ આપવામાં આવેલી છે. 5 મિનિટનો સમય આપેલ છે. 8 થી 9 વર્ષની જર્નીનું 5 મિનિટમાં પૂરું ન થાય, એના માટે કલાકોનો સમય જોઈએ. કલાકોનો સમય પણ ઓછો પડે. માટે મારાથી વ્યક્તિ કે કોઈ સંસ્થા વિશે બોલવાનું ચૂકાઈ જાય તો મને માફ કરજો. કેન્દ્ર સરકાર, ગુજરાત સરકાર, સુરત મહાનગરપાલિકા તેમજ સુરતના તમામ સરકારી સંસ્થાઓનો તમામનો ખૂબ ખૂબ સહકાર રહ્યો છે. એમનો પણ ખૂબ ખૂબ દિલથી આભાર. મારી અને મારી કમિટી ઉપર સભ્યોશ્રીએ જે વિશ્વાસ મૂક્યો તેના માટે હું આપનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. મારી કમિટીએ એડી માટે રાત દિવસ મહેનત કરી છે. એમને સખત મહેનતના હું જેટલા વખાણ કરું એટલા ઓછા કહેવાય, અને આભાર માનું છું. જેમણે એડીબી બનાવવામાં કોઈ પણ રીતે સહકાર આપ્યો છે તે તમામ લોકોને હું હૃદયથી આભાર પ્રગટ કરું છું. હવે વાત એ છે કે એડીબીની શરૂઆત કેમ થઈ. મને અને મારા મિત્રોને વિચાર આવ્યો કે સુરત ટોટલ ડાયમંડ કટિંગ મેન્યુફેક્ચરનું હબ હોય તો સુરતમાં ટ્રેડિંગ હબ કેમ નહીં. માટે અમે સાથે મળીને નક્કી કર્યું કે ડાયમંડનો વેપાર માટે એક વર્લ્ડ કક્ષાનું ઓફિસ બિલ્ડિંગ સુરતમાં હોવું બહુ જરૂરી છે. વિકાસના સારથી એટલે તમે લોકો સમજી ગયા છો કે અર્જુનનો રથ ચલાવવાવાળા કૃષ્ણ હતા. એમ આપણા માનીતા કૃષ્ણ સારથી જે કહ્યું તે બહુ ઓછું છે. જેમ ગાંધીનગરને ગિફ્ટ સિટી આપ્યું, મારથી વચ્ચે લાગ્યું છે, વિકાસના સારથી એવા શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ ગાંધીનગરને ગિફ્ટ સિટી આપ્યું, અને શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલે સુરતને ડ્રીમ સિટી આપ્યું. સુરત પ્રત્યે આપના વિશેષ માન અને પ્રેમ માટે અમે આપના સદા આભારી રહીશું. 2015માં શ્રીમતી આનંદીબેનના વરદ હસ્તે એડીબીનું ખાતમુહૂર્ત થયું. ડિસેમ્બર 2017થી સૌથી મોટા ઓફિસ બિલ્ડિંગનું બાંધકામ શરૂ થયું. ચોવીસ 10-23ના હજારોની સંખ્યામાં કુંભઘડાની સ્થાપના કરવામાં આવી, જેની ગ્રીનિસ બુકમાં સ્થાન આપવામાં આવેલું છે. તેમજ એડીબીને ગ્રીન બિલ્ડિંગનો એવોર્ડ પણ મળી ચૂક્યો છે.
આજના પ્રોગ્રામનું ભવ્ય આયોજન પદ્મશ્રી મથુરભાઈના માર્ગદર્શન હેઠળ થયું છે અને જ્યાં જ્યાં મથુરભાઈની જરૂર પડી ત્યાં ત્યાં મથુરભાઈ ખડે પગે ઊભા રહ્યા છે. એવા જ અમારા લાલજીભાઈ પણ નો ખૂબ 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 સહકાર રહ્યો છે અને મારી કમિટીના હું જેટલા વખાણ કરું એટલા ઓછા છે. માટે એને થાક ઉતારવા ઊભા થઈને તાળીના ગડગડાટથી થવો. થેન્ક યુ. અને આપ સૌનો સહયોગ આપણે પ્રોજેક્ટ આપ સૌના સહયોગથી આપણે સમયસર પ્રોજેક્ટ પૂરો કરી શક્યા છીએ અને આજના ઐતિહાસિક દિવસે આપણે યશસ્વી શ્રી વડાપ્રધાનના વરદ હસ્તે એચડીબીનું ઉદ્ઘાટન થયું છે. આજથી સુરત હીરા વ્યવસાય માટે એક નવા સમયની શરૂઆત થઈ છે. રફ અને ફિનિશ ડાયમંડનું ખરીદ વેચાણ શરૂ થશે અને ઓક્શન હાઉસ તેમજ ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ જેવી સહાય પ્રવૃત્તિથી ધમધમતું થશે. એચડીબીમાં 60,000 સ્ક્વેર ફૂટનું સૌથી વિશાળ આધુનિક કસ્ટમ હાઉસ તેમજ સુરક્ષાથી માંડીને તમામ આધુનિક સુવિધાઓ છે. સુરત ડાયમંડ બુર્સને વિકાસની નવી ગતિ મળે તે હેતુથી સુરત એરપોર્ટ દુબઈ, હોંગકોંગ, અમેરિકા, બેલ્જિયમ માટેની ડાયરેક્ટ ફ્લાઇટ શરૂ થઈ છે અને શરૂ થવાની છે. આખી દુનિયાની ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે એચડીબી એક જબરજસ્ત પ્લેટફોર્મ છે. વર્લ્ડમાં એચડીબી અને હીરા ઉદ્યોગનું કેન્દ્ર બનવા માટે કિરણ જેમ્સ મુંબઈ સ્થિત ઓફિસ સંપૂર્ણ બંધ કરી 1500થી વધારે સ્ટાફ સાથે એચડીબીમાં સૌથી પહેલી ઓફિસ શરૂ કરી છે. થેન્ક યુ. અને પોતાના ધંધાની પરવા કર્યા વગર કિરણ જેમ્સે સૌથી પહેલા ઓફિસ શરૂ કરી એચડીબીને આપેલું વચન પૂરું કર્યું છે. જેના માટે હું માવજીભાઈ, દિનેશભાઈ, બાબુભાઈ તેમજ રાજુભાઈનો અને મારી એચડીબી કમિટી સદા માટે ખૂબ ખૂબ આભારી રહેશે અને પૂરા તાળીઓથી આપણે એમને વધાવીએ. વર્લ્ડના સૌથી સહિતા અને આદર્શ નેતા એવા માનીએ શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસના સૂત્રને આપણે સાર્થક કરવાનો છે. માટે દરેક એચડીબી મેમ્બર અને ખાસ કરીને કમિટી મેમ્બરને ફરજમાં આવે છે કે તાત્કાલિક ધોરણે કિરણ જેમ્સની જેમ સંપૂર્ણ કામકાજ એચડીબીમાંથી શરૂ કરી દેવું જોઈએ. એ હું તમને બધાને નમ્ર વિનંતી કરું છું. ધર્માનંદન ડાયમંડ પણ જાન્યુઆરીની એન્ડ સુધીમાં સંપૂર્ણ કામકાજ એચડીબીથી શરૂ કરી દેશે. મને પૂરી ખાતરી છે કે મારી કમિટી મેમ્બર તમામ સભ્યો પણ ટૂંક સમયમાં પોતાનું સંપૂર્ણ કામ એચડીબીથી શરૂ કરી દેશે. દરેક એચડીબી મેમ્બર અને કમિટી મેમ્બરને હું અપીલ કરું છું કે જલ્દીથી જલ્દી એચડીબીમાં ઓફિસનું કામ શરૂ કરીને પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના
વર્લ્ડના સૌથી મોટા ડાયમંડ માર્કેટના સપનાને આપણે સાકાર કરી બતાવીએ. હું અને મારી કમિટી મેમ્બર ખૂબ ખૂબ આનંદ અનુભવી છીએ જે આજે યુગ પુરુષ, આજે વર્લ્ડમાં યુગ પુરુષ કોને કહેવાય છે? આજે યુગ પુરુષ માનીએ શ્રી નરેન્દ્રભાઈ થેન્ક યુ. માનીએ શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના વરદ હસ્તે એડીબીનું ઓપનિંગ થયું, જેનાથી વિશેષ મારા અને મારી કમિટી મેમ્બર માટે બીજું કંઈ જ ન હોઈ શકે. ફરી એકવાર આપણા સૌના માનીતા એવા શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે તમારો કિંમતી સમય કાઢી અહીં ઉપસ્થિત રહ્યા, તેમજ ઓલ ગેસ્ટનો હું પણ ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું કે જેઓ અહીં ઉપસ્થિત રહી આ મહત્વપૂર્ણ પ્રસંગને સાર્થ કર્યો. વંદે માતરમ. ભારત માતા કી જય. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આ બધા સુરત ડાયમંડ બુર્સના ચેરમેન શ્રી વલ્લભભાઈ લાખાણી. સુરત ડાયમંડ બુર્સ બનાવવાનો મુખ્ય આશય ભારતમાંથી હીરા, જેમ્સ અને જ્વેલરીની આયાત, નિકાસ અને વ્યાપારને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. સુરત ડાયમંડ બુર્સના સર્જન, હેતુ અને સિદ્ધિઓ સહિતની વિગતો આપવા માટે આમંત્રિત કરું છું અગ્રણી હીરા ઉદ્યોગપતિ ધર્મનંદન ડાયમંડના સ્થાપક અને સુરત ડાયમંડ બુર્સના ડિરેક્ટર શ્રી લાલજીભાઈ પટેલને. भारत माता की, भारत माता की. नमस्कार. સુરત ડાયમંડ બુર્સના ઉદ્ઘાટન કરતા સમગ્ર વિશ્વમાં ભારતને ગૌરવ અપાવતા વિશ્વ વિભૂતિ અને લોક હૃદય સમ્રાટ એવા આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ ગુજરાતના ઝડપી વિકાસ માટે સતત પ્રયત્નશીલ એવા આપણા મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, એવી જ રીતે કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી પુરુષોત્તમભાઈ રૂપાલા સાહેબ, શ્રી મનસુખભાઈ માંડવિયા સાહેબ, તેમ ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી સી.આર. પાટીલ સાહેબ, તેમજ શ્રીમતી દર્શનાબેન જરદોશ, મેયર શ્રી દક્ષેશ માવાણી અને આ બાજુ મંચ ઉપર ઉપસ્થિત અમારે વિદેશના મહાનુભાવો, અહીંયા ટ્રસ્ટી મિત્રો, કમિટીના મેમ્બરો, ભાઈઓ બહેનો, વિશાળ સંખ્યામાં આજે આખા માનો મહેરામણો ઉપજ્યો એવું લાગે છે. ડાયમંડ બુર્સના તમામ સભ્યો, મિત્રો, ડાયમંડ બુર્સનો પાયો નંખાણો, પ્લાન બન્યો અને બિલ્ડિંગ શરૂ ત્યારથી એક અમારા કમિટી મેમ્બર અને વલ્લભભાઈ અને તમામ મેમ્બરોનું એક સપનું હતું કે આવું વિશ્વનું લાર્જેસ્ટ બિલ્ડિંગ બને છે, તેનું પ્રધાનમંત્રીજી ઉદ્ઘાટન કરે. એ આજે સ્વપ્ન સાકાર થયું છે અને સુરતને આંગણે આજથી ઝળહળતા યુગની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. મિત્રો, ડ્રીમ સિટીમાં વિશ્વનું નંબર 1 ડાયમંડ બુર્સ ઊભું થયું. તેમાં ભૂપેન્દ્રભાઈની સરકાર હોય, આગલી સરકાર હોય, બધાએ ખૂબ સહયોગ આપ્યો છે. મને ખ્યાલ છે આની અંદર આવડું મોટું બિલ્ડિંગ હોય અનેક પ્રશ્નો આવે. કોઈ દિવસ સરકારે અમે જ્યારે ટાઈમે કદર કોઈ દિવસ ક્યારે ના નથી પડે અને તરત ઉકેલ લેવો છે, એ હિસાબે ખૂબ આનંદ થાય છે. એવી રીતે અમારા સી.આર. પાટીલ સાહેબ, દર્શનાબેન વગેરે જે કોઈ હોય, જ્યારે જાય તે પ્રશ્નના ઉકેલ લેવા છે, એમનો ખૂબ અમને આનંદ છે. આ ઐતિહાસિક ડાયમંડ બુર્સની જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ કે સમગ્ર વિશ્વમાં 100માંથી 90 હીરા સુરતમાં બને છે, તેમાં ડાયમંડ બુર્સ બનવાથી વિશ્વનું વેપારનું હબ બનવાનું છે. 175 દેશના બાયરો સુરતની ધરતી પર આવવાના છે.
પહેલા 84 દેશના આવતા હતા, હવે 175 દેશના બાયરો અહીં આવવાના છે, જેથી 175 દેશના વાવટાઓ અહીં ફરકવાના છે. આપણે કોર્નર પર તમે આવ્યા તો જોયું હશે ને, આખા વાવટાઓ આપણે તો 184 દેશના લગાવ્યા છે. અને નરેન્દ્રભાઈ કહેતા હતા કે મેન્યુફેક્ચર તમે ડાયમંડનું કરો છો, પણ જ્વેલરીનું શું? બહુ સાચી વાત છે. અનેક દેશોમાં જ્વેલરી બનતી હતી અને દુનિયામાં જતી હતી. તે ધીરે ધીરે અત્યારે સુરતમાં બની રહી છે અને આગલા 2-3 વર્ષમાં આખી દુનિયાને સુરત જ્વેલરી પૂરી પાડશે એવું વાતાવરણ બની રહ્યું છે અને લાખો નવી રોજગારી ઊભી થશે. બીજું, બુર્સના ચેરમેન અમારે વલ્લભભાઈ લાખાણી આખી ઇન્ડસ્ટ્રીનું એન્જિન ગણાય. એ નિર્ણય લે એટલે પિસ્તોલની ગોળી જેમ લે. એનો નિર્ણય ફાસ્ટ, આપણે બધા જાણીએ છીએ, બહુ મોટું કામ છે. એમની સાથે અમારી 31 જણાની ટીમ જે ખંભો મેળવીને અથાગ પ્રયત્ન કરીને 4 વર્ષમાં બિલ્ડિંગ પૂરું કર્યું છે. 900 મિટિંગ કરી છે અમારી કમિટીએ, 900 મિટિંગ કરી, 2 કલાકથી 8 કલાક સુધી. એટલે વલ્લભભાઈ બોલે ને થાક ઉતરવાનો છે એટલે બોલ્યા છે. સાહેબનો ટાઈમ 5 મિનિટ વધારે લીધો, પણ હવે લીધો તો લીધો, બીજું શું કરીએ. અને 4700 સભ્યો, આ ડાયમંડ બુર્સમાં 4700 ઓફિસ છે, 4200 સભ્યો છે, ઓફિસો દાજી છે. એ તમામે આ કમિટી ઉપર વિશ્વાસ મૂક્યો. 4 વર્ષમાં એક પણ કમિટી મેમ્બર આવ્યો નથી કે અમને મોંઘું કેમ પડ્યું, આમ કેમ થયું, એવી રીતે વહીવટ કર્યો છે. એટલે કમિટી મેમ્બરને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. એવા જ પદ્મશ્રી મથુરભાઈ સવાણી, જળક્રાંતિ હોય, બેટી બચાવો હોય, કિરણ હોસ્પિટલનું નિર્માણ હોય, એવા અનેક સામાજિક કાર્યો કર્યા છે. સરકાર હારે તાલમેલ કરી, સરકારના સહયોગથી એને કાર્યો કર્યા છે. એની પાસે સૂઝબૂઝ હતી. આ ડાયમંડ બુર્સમાં આખું પૂરું થયું ત્યાં સુધીમાં તમામ જગ્યાએ એની સૂઝબૂઝથી બુર્સને બહુ લાભ મળ્યો છે. એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. ડાયમંડ બુર્સ શરૂ થતાં અમારા વેપારી મિત્રોને એક મોટી ચિંતા હતી કે સુરત ઇન્ટરનેશનલ ફ્લાઇટ મળશે કે કેમ. બાયરો ઇન્ટરનેશનલ ફ્લાઇટ સિવાય આવી ન શકે. મિત્રો, એ ચિંતા આજે પ્રધાનમંત્રીએ દુબઈ અને હોંગકોંગની ફ્લાઇટ આપીને આપણી ચિંતા દૂર કરી દીધી છે. એમને જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ. આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ આખા દેશના સર્વાંગી વિકાસ માટે જે રીતે પ્રયત્નશીલ છે અને એના નવા ભારતની આખી કલ્પના થઈ રહી છે. અમે 10 દિવસ પહેલાં પેપરમાં વાંચ્યું હતું, કોઈ મોટી કન્ટ્રીના પ્રેસિડેન્ટે કીધું કે નરેન્દ્ર મોદીને કોઈ ડરાવી ના શકે. મિત્રો, એનો અર્થ એ થાય કે ભારતને હવે કોઈ પણ દેશ ડરાવી ના શકે. આવું મજબૂત નેતૃત્વ આપણા નરેન્દ્રભાઈએ આપણને આપ્યું છે, એનો આપણે આનંદ છે. એટલે ખરેખર ડાયમંડ બુર્સના ઉદ્ઘાટનમાં નરેન્દ્રભાઈ આવ્યા. અમારી આખી ઇન્ડસ્ટ્રી હૃદયથી ખુશી વ્યક્ત કરે છે અને નવા ભારતની સાહેબની કલ્પના છે, એમની સાથે આપણે સૌ છીએ. પ્રધાનમંત્રીની નયા ભારત, મજબૂત ભારત, મેક ઇન ઇન્ડિયાની જે કલ્પના છે તે સાકાર થઈ રહી છે. એમને આપણે સપોર્ટ કરવાનો છે ભાઈ, એમને સપોર્ટ કરવાનો છે. તો 2 હાથ મુઠ્ઠી વળીને ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. થેન્ક યુ. આભાર. જય જય ગરીબ ગુજરાત. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આ હતા સુરત ડાયમંડ બુર્સના ડિરેક્ટર શ્રી લાલજીભાઈ પટેલ. હીરાના ઉત્પાદનમાં વૈશ્વિક એપિસેન્ટર એવા સુરત શહેરમાં વિશ્વના 10માંથી 9 હીરાનું કટિંગ, પોલિશિંગ અને પ્રોસેસિંગ થાય છે. ભારતની કુલ હીરાની નિકાસમાં ગુજરાતનો હિસ્સો 80% જેટલો છે. ત્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે સુરત ડાયમંડ બુર્સ સંદર્ભે પોતાની આનંદ અભિવ્યક્તિ કરવા માટે વિનંતી કરું છું. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબને તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે એમને વધાવીએ. દેશની વિકાસ યાત્રાને વધુ વેગવંતી કરવા માટે સુરત ખાતે નવનિર્મિત વિશ્વના સૌથી મોટા ઓફિસ બિલ્ડિંગ સુરત ડાયમંડ બુર્સના લોકાર્પણ સમારોહમાં આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત
આધુનિક ભારતના સ્વપ્નદ્રષ્ટા, વિકાસ પુરુષ, વૈશ્વિક નેતા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીમાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, પ્રદેશના યશસ્વી અધ્યક્ષ અને નવસારીના લોકપ્રિય સાંસદ સી.આર. પાટીલજી, કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી પરસોત્તમભાઈ રૂપાલાજી, શ્રી મનસુખભાઈ માંડવિયા, શ્રીમતી દર્શનાબેન જરદોસ, મેયર શ્રી દક્ષેશભાઈ માવાણી, ડાયમંડ બુર્સના ચેરમેન શ્રી વલ્લભભાઈ લખાણી, પદ્મશ્રી મથુરભાઈ સવાણી, અગ્રણી શ્રી નાગજીભાઈ સાકરિયા, શ્રી લાલજીભાઈ પટેલ, શ્રી ગોવિંદભાઈ ધોળકિયા, શ્રી આશીષભાઈ દોશરી, શ્રી સેવંતીભાઈ શાહ, ઉપસ્થિત રાજ્ય સરકારના મારા સાથી મંત્રીશ્રીઓ, સૌ ધારાસભ્યશ્રીઓ, ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિ, સંગઠન તથા સહકાર ક્ષેત્રના આગેવાનો, ડાયમંડ ક્ષેત્રના અગ્રણીઓ, હીરા ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા ઉપસ્થિત સૌ મહાનુભાવો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. હમણાં જ આપણને બધાને ખબર છે એમ 3 રાજ્યોમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના ભવ્ય વિજયની શિલ્પકાર આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ આ ભવ્ય વિજય બાદ પ્રથમવાર ગુજરાતની મુલાકાતે આવ્યા છે, તો તેમનું હૃદયના ઉમળકાથી સ્વાગત અને અભિનંદન કરું છું. વિકાસની રાજનીતિ શું કહેવાય અને વિકાસ કેવો હોય એની દેશવાસીઓના ગુજરાતના પનોતા પુત્ર શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ અનુભૂતિ કરાવી છે. અત્યાર સુધી મોદી હૈ તો મુમકિન હૈ એમ કહેવાતું હવે વિકાસની ગેરંટી એટલે મોદીજી એવો વિશ્વાસ દેશભરના લોકોમાં પાક્કો થઈ ગયો છે. વિકસિત ભારત 2047ના સંકલ્પ સાથે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ દેશમાં વિકાસનો નવો ઇતિહાસ રચ્યો છે. ગુજરાત તો મોદી સાહેબની આ વિઝનરી લીડરશિપનો લાભ 2 દાયકાથી મળતો રહ્યો છે. કેન્દ્રમાં વડાપ્રધાન તરીકે શ્રી નરેન્દ્રભાઈના આવ્યા પછી તો ડબલ એન્જિન સરકારની બેવડી ગતિથી ગુજરાત વિકાસનું રોલ મોડેલ બન્યું છે. આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીએ 2 દાયકામાં ડ્રીમને ડિલિવરી સુધી લઈ જવામાં સફળતા મેળવી છે. તેમનું એક જ્વલંત ઉદાહરણ આજનો આ ડાયમંડ બુર્સ ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમ છે. સુરત મહાનગર ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના હબ સાથે અનેક ઉદ્યોગ વેપારો થકી દેશભરના લાખો લોકોની રોજગારી આપતું કોસ્મોપોલિટન સિટી બન્યું છે. આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારતના સંકલ્પને દેશના અનેક રાજ્યોમાંથી સુરતમાં રોજીરોટી માટે આવેલા લોકો ચરિતાર્થ કરે છે. સુરત મિની ઇન્ડિયા બની ગયું છે. સુરત કાપડ ઉદ્યોગની સાથે હીરા ઉદ્યોગ માટે પણ પ્રખ્યાત છે. હીરા ઉદ્યોગની આ ચમકને ગ્લોબલ પ્લેટફોર્મ આપીને સુરતની ડાયમંડ સિટીની ઓળખને વિશ્વ સમક્ષ આધુનિક ઓપ સાથે મૂકવાનું સ્વપ્ન આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ સેવ્યું હતું. તેમના વિઝન અને ડ્રીમના પરિપાક રૂપે ડ્રીમ સિટી અને ડાયમંડ બુર્સનું નિર્માણ સુરતમાં થયું છે. 35 એકર વિશાળ જગ્યામાં આ નવનિર્મિત ડાયમંડ બુર્સ રફ અને પોલિશ ડાયમંડ ટ્રેડિંગનું ગ્લોબલ સેન્ટર બનવાનું છે, એમાં કોઈ બે મત નથી. વિશ્વના સૌથી મોટા અને વિશાળ ઓફિસ કોમ્પ્લેક્સ તરીકે નિર્માણ થયેલું આ ડાયમંડ બુર્સ આધુનિક ભારતના નિર્માણની મોદી સાહેબની પહેલ છે. અહીં 1.5 લાખથી વધુ પણ રોજગારીનો અવસરો પણ મળવાના છે. ડાયમંડ કેપિટલ ગણાતા સુરતમાં આ ડાયમંડ બુર્સ ફૂલ ફ્લેજ કાર્યરત થવાથી સુરત વિશ્વનું સૌથી સુરક્ષિત અને સુગમ ડાયમંડ ટ્રેડિંગ હબ બની જશે. આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના દ્રષ્ટિવંત નેતૃત્વમાં ભારત વિશ્વની 5મી મોટી આર્થિક સત્તા બન્યું છે. 2024માં દેશની જનતા જનાર્દનનો ભરોસો વિશ્વાસ મેળવીને 3જી વાર શ્રી નરેન્દ્રભાઈ વડાપ્રધાન બનશે એ વાત નિશ્ચિત છે. તેમની 3જી ટર્મમાં ભારત વિશ્વની 3rd લાર્જેસ્ટ ઇકોનોમી બનવાની છે અને આ ઇકોનોમીમાં સુરતનું ડાયમંડ બુર્સ ગ્લોબલ સેન્ટર ફોર ડાયમંડ ટ્રેડિંગ બનવા સાથે અગ્રેસર રહેશે એવો મને વિશ્વાસ છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં વેપાર, વાણિજ્ય, ઉદ્યોગ, કૃષિ, ગ્રામ વિકાસ, અંત્યોદય દરેક ક્ષેત્રમાં સતત અવિરત વિકાસ થતો રહ્યો છે.
આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં દેશના લોકોના જીવનમાં આના પરિણામે અદ્ભુતપૂર્વ બદલાવ આવ્યા છે. આ બદલાવો માટેનું એક સૌથી મોટું પરિબળ દેશમાં તેજ ગતિથી થઈ રહેલો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો વિકાસ છે. રોડ અને રેલવે નેટવર્ક, એર કનેક્ટિવિટીનો વ્યાપ પણ બમણો થયો છે. દેશમાં વિમાની સેવાઓ અને નાના એરપોર્ટો પણ વિકસ્યા છે. 2014માં દેશમાં જ્યારે 74 એરપોર્ટ હતા તે 9 વર્ષમાં વધીને 149 થયા છે. આજે સુરતને ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટની વધુ એક વર્લ્ડ ક્લાસ ડેવલપમેન્ટની ગિફ્ટ તેઓના હસ્તે મળી છે. જે કહેવું તે કરવું એવા કાર્યમંત્ર શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે ચરિતાર્થ કર્યો છે. સુરત એરપોર્ટના સુવિધાયુક્ત નવા ટર્મિનલ બિલ્ડિંગના લોકાર્પણ અને ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ કાર્યરત થવાથી ડાયમંડ કેપિટલ હવે સીધું જ વિશ્વ સાથે જોડાશે. ડાયમંડ એક્સપોર્ટને ગ્લોબલ પ્લેટફોર્મ મળશે અને નવી ઉડાન મળશે. સુરત અને સમગ્ર ગુજરાતના અર્થતંત્ર, વેપાર, ઉદ્યોગ, પ્રવાસનને તીવ્ર ગતિના વિકાસ આપતો આજનો આ ગરિમામય અવસર છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ ગુજરાતના વેપાર ઉદ્યોગને વૈશ્વિક મંચ આપવા વાઇબ્રન્ટ સમિટ 2003થી આયોજન કરેલું છે. 2 દાયકાની જ્વલંત સફળતા સાથે 2024ના જાન્યુઆરીમાં અમૃતકાળની પ્રથમ વાઇબ્રન્ટ સમિટ વડાપ્રધાનશ્રીની પ્રેરણાથી યોજાવાની છે. અમૃતકાળમાં વિકસિત ભારત 2047 માટે વિકસિત ઉન્નત ગુજરાતના ધ્યેયને આ સમિટ પાર પાડશે. આજે સુરતને મળેલી 2 વિકાસ ભેટ આ ધ્યેય પાર પાડવામાં મહત્વનું યોગદાન આપશે એવો વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. गुजरात के मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत को सम्मिलित कराने में जिनकी दूरंदेशी ने अहम भूमिका निभाई, G20 का नेतृत्व करके भारत को विश्व का भाग्य विधाता बनाया, आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजित कर श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा संयोजित एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने वाले विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक, विश्व नेता एवं भारतवर्ष के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को अपने प्रेरक अभिभाषण के लिए सादर आमंत्रित करता हूं. आप सभी अपने स्थान पे खड़े होकर तालियों के साथ उनका स्वागत करें. धन्यवाद मित्रों. गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, स्थानीय सांसद सी आर पाटिल, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, देश की डायमंड इंडस्ट्री के जाने माने सभी चेहरे, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, नमस्कार. हुरट एटले हुरट. सूरत पासे इतिहासનો અનુભવ, વર્તમાનમાં રફતાર અને ભવિષ્યની દૂરંદેશી, એનું નામ સુરત. અને અમારું સુરત એવું કે કામમાં લોચો મારે નહીં અને ખાવામાં લોચો છોડે નહીં. આમ બધી વાતે સુરતીને ગમે તેટલી ઉતાવળ હોય, પણ ખાણીપીણીની દુકાને અડધો કલાક લાઈટમાં ઉભા રહેવાની ધીરજ એનામાં હોય. વરસાદ જોધમાર પડ્યો હોય ને ઢીચણ સુધી પાણી હોય, પણ ભજીયાની લારીએ જવાડું એટલે જવાડું.
શરદ પૂનમે ચંડી પડવો દુનિયા આખી ધામા પર જાય. આ મારો હુડતી ફૂટપાથ પર પરિવાર સાથે ગારી ખાતો હોય અને મોજી એવો સાહેબ કે નાકા પરનું સર્કલમાં અહીંયા આટો મારવા ના જાય પણ વિશ્વ આખું ફરે. મને યાદ છે 40-45 વર્ષ પહેલા સૌરાષ્ટ્રના ભાઈઓ સુરત તરફ વળ્યા તો મારા સૌરાષ્ટ્રના જૂના મિત્રોને હું પૂછું કે હવે તમે સૌરાષ્ટ્ર છોડીને સુરત આવ્યા છો તો કેવું લાગે? એ કે અમારા હુરતમાં અને અમારા કાઠિયાવાડમાં ભારે અંતર. આ 40-45 વર્ષ પહેલાની વાત કરું તો શું તો કે અમારે ત્યાં કાઠિયાવાડમાં જો હામે હામે મોટરસાયકલ ટકરાઈ ગઈ તો કે તલવાર ઉકાળવાની વાત થાય પણ કે જો સુરતમાં મોટરસાયકલ ટકરાણી હોય એટલે તરત બોલો કે જોની ભાઈ તારી બી ભૂલ છે ને મારી બી ભૂલ છે હાલ ને હવે કે આટલો ફરક છે. साथियों, आज सूरत शहर की भव्यता में एक और डायमंड जुड़ गया है और डायमंड भी छोटा मोटा नहीं है बल्कि ये तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है. इस डायमंड की चमक के आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी इमारतों की चमक फीकी पड़ रही है. और अभी वल्लभ भाई, लालजी भाई पूरी नम्रता के साथ अपनी बात बता रहे थे और शायद इतने बड़े मिशन की सफलता के पीछे उनकी ये नम्रता, सबको साथ लेने का स्वभाव, इसके लिए जितनी बधाई मैं इस टीम को दूं उतनी कम है. वल्लभ भाई ने कहा कि मुझे 5 ही मिनट मिला है, लेकिन वल्लभ भाई आपके साथ तो किरण जुड़ा हुआ है और किरण में पूरे सूर्य को समझने का सामर्थ्य होता है और इसलिए आपके लिए 5 मिनट एक बहुत बड़ी शक्ति का परिचय बन जाती है. अब दुनिया में कोई भी कहेगा डायमंड बुर्स तो सूरत का नाम साथ आएगा, भारत का नाम भी आएगा. सूरत डायमंड बुर्स भारतीय डिजाइन, भारतीय डिजाइनर्स, भारतीय मटेरियल और भारतीय कंसेप्ट के सामर्थ्य को दिखाता है. ये बिल्डिंग नए भारत के नए सामर्थ्य और नए संकल्प का प्रतीक है. मैं सूरत डायमंड बुर्स के लिए डायमंड इंडस्ट्री को, सूरत को, गुजरात को, पूरे देश को बधाई देता हूं. मुझे कुछ हिस्सा देखने का अवसर मिला क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों को ज्यादा इंतजार करना पड़े, लेकिन मैंने कहा इनको, पुराने दोस्त हैं तो कुछ ना कुछ बताता रहता हूं. मैंने कहा कि आप जो एनवायरनमेंट की दुनिया के वकील है, ग्रीन बिल्डिंग क्या होता है जरा बुला करके दिखाइए.
दूसरा मैंने कहा पूरे देश से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहिए कि आप आइए और स्टडी कीजिए कि बिल्डिंग की रचना आधुनिक रूप में कैसे होती है। और मैंने ये भी कहा कि लैंडस्केपिंग कैसे हो, पंच तत्व की कल्पना क्या होती है, उसको देखने के लिए भी लैंडस्केप की दुनिया में जो काम करते हैं उनको भी बुलाइए। साथियों, आज सूरत के लोगों को, यहाँ के व्यापारियों कारोबारियों को 2 और उपहार मिल रहे हैं। आज ही सूरत एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण हुआ है और दूसरा बड़ा काम यह हुआ है कि अब सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया है। सूरतियों की बरसों पुरानी मांग आज पूरी हुई है। और मुझे याद है जब मैं पहले आता था यहां तो सूरत का एयरपोर्ट कभी कभी लगता है बस स्टेशन ज्यादा अच्छा कि एयरपोर्ट अच्छा। बस स्टेशन अच्छा लगता नहीं था, एक झोपड़ी जैसा था। आज कहां से कहां पहुंच गए, ये सूरत का सामर्थ्य दिखाता है। सूरत से दुबई की फ्लाइट आज से शुरू हो रही है। बहुत जल्द हांगकांग के लिए भी फ्लाइट शुरू होगी। गुजरात के साथ ही, और आज जब ये सूरत का एयरपोर्ट बना है तब गुजरात में अब 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं। इससे डायमंड के अलावा यहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, एजुकेशन और स्किल सहित हर सेक्टर को लाभ होगा। मैं शानदार टर्मिनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए सूरत वासियों को, गुजरात वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, सूरत शहर के साथ मेरा जो आत्मीय लगाव है उसको शब्दों में बयां करने की जरूरत नहीं है, आप लोग भली भांति जानते हैं। सूरत ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और सूरत ने सिखाया है कि जब सबका प्रयास होता है तो हम कैसे बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। सूरत की मिट्टी में ही कुछ बात है जो इसे सबसे अलग बनाती है और सूरतियों का सामर्थ्य, उसका मुकाबला मिलना मुश्किल होता है। हम सब जानते हैं कि सूरत शहर की यात्रा कितने उतार चढ़ावों से भरी रही है। अंग्रेज भी यहां का वैभव देखकर सबसे पहले सूरत आए थे। एक जमाने में दुनिया के सबसे बड़े समुद्री जहाज सूरत में ही बना करते थे। सूरत के इतिहास में अनेक बार बड़े बड़े संकट आए, लेकिन सूरतियों ने मिलकर हर एक से मुकाबला किया। वो भी एक वक्त था, कहते थे कि 84 देशों के शिप के झंडे यहां फहरते थे। और आज जब मथुर भाई बता रहे थे कब 125 देशों के झंडे यहां फहरने वाले हैं। कभी गंभीर बीमारियों में सूरत फंस गया, कभी तापी में बाढ़ आई। मैंने तो वो दौर निकट से देखा है
जब भांति भांति की निराशा फैलाई गई, सूरत की स्पिरिट को चुनौती दी गई, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि सूरत संकट से तो उभरेगा ही, नए सामर्थ्य के साथ दुनिया में अपना स्थान भी बनाएगा। और आज देखिए, आज ये शहर दुनिया के सबसे तेजी से आगे बढ़ते टॉप 10 शहरों में है। सूरत का स्ट्रीट फूड, सूरत में स्वच्छता, सूरत में स्किल डेवलपमेंट का काम, सब कुछ शानदार होता रहा है। कभी सूरत की पहचान सन सिटी की थी। यहां के लोगों ने अपने परिश्रम में पूरी ताकत से मेहनत की पराकाष्ठा करके इसको डायमंड सिटी बनाया, सिल्क सिटी बनाया। आप सभी ने और मेहनत की और सूरत ब्रिज सिटी बना। आज लाखों लाख युवाओं के लिए सूरत ड्रीम सिटी है। और अब सूरत आईटी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। ऐसे आधुनिक होते सूरत को डायमंड बुर्स के तौर पर इतनी बड़ी बिल्डिंग मिलना अपने आप में ऐतिहासिक है। साथियों, आजकल आप सभी मोदी की गारंटी की चर्चा खूब सुनते होंगे। हाल के दिनों में जो चुनाव नतीजे आए, उसके बाद ये चर्चा और बढ़ गई है। लेकिन सूरत के लोग तो मोदी की गारंटी को बहुत पहले से जानते हैं। यहां के परिश्रमी लोगों ने मोदी की गारंटी को सच्चाई में बदलते देखा है। और इसी गारंटी का उदाहरण ये सूरत डायमंड बुर्स भी है। मुझे याद है, बरसों पहले आप सभी साथी किस तरह मुझे अपनी समस्याएं बताते थे। यहां तो डायमंड के कारोबार से जुड़े कारीगरों, छोटे बड़े व्यापारियों से जुड़ी लाखों लोगों की पूरी कम्युनिटी है। लेकिन उनकी बड़ी परेशानी ये थी कि छोटी छोटी बातों के लिए उन्हें दूर दूर तक जाना पड़ता था। रॉ डायमंड को देखने और खरीदने के लिए अगर विदेश जाना है तो उसमें भी अड़चनें आती थी। सप्लाई और वैल्यू चेन से जुड़ी समस्याएं पूरे कारोबार को प्रभावित करती थी। डायमंड इंडस्ट्री से जुड़े साथी बार बार मुझसे इन समस्याओं के समाधान की मांग करते थे। इसी माहौल में 2014 में दिल्ली में वर्ल्ड डायमंड कॉन्फ्रेंस हुई थी और तभी मैंने डायमंड सेक्टर के लिए स्पेशल नोटिफाइड जोन स्थापित करने की घोषणा की थी। इसी ने सूरत डायमंड बुर्स के सपने को साकार करने का रास्ता बनाया। हमने कानून में संशोधन भी किए। अब आज सूरत डायमंड बुर्स के रूप में इंटरनेशनल ट्रेड का एक बहुत बड़ा सेंटर यहां बनकर तैयार है। रॉ डायमंड हो, पॉलिश डायमंड हो, लैब ग्रोन डायमंड हो या फिर बनी बनाई ज्वेलरी, आज हर प्रकार का व्यापार एक ही छत के नीचे संभव हो गया है। कामगार हो, कारीगर हो, व्यापारी हो, सबके लिए सूरत डायमंड बुर्स वन स्टॉप सेंटर है। यहां इंटरनेशनल बैंकिंग और सुरक्षित वॉल्ट्स की सुविधा है। यहां रिटेल ज्वेलरी बिजनेस के लिए ज्वेलरी मॉल है।
सूरत की डायमंड इंडस्ट्री पहले से ही 8 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दे रही है। अब सूरत डायमंड बोर्ड से भी 1.5 लाख साथियों को रोजगार मिलने वाला है नए। मैं डायमंड के व्यापार कारोबार से जुड़े आप सभी साथियों की प्रशंसा करूंगा जिन्होंने इस इंडस्ट्री को नई ऊंचाई देने के लिए दिन रात एक किया है। साथियों, सूरत ने गुजरात को, देश को बहुत कुछ दिया है, लेकिन सूरत में इससे भी कहीं अधिक सामर्थ्य है। मेरे हिसाब से तो शुरुआत है, हमें और आगे बढ़ना है। आप सभी जानते हैं कि बीते 10 वर्षों में भारत 10वें नंबर की आर्थिक ताकत से ऊपर उठकर दुनिया में 5वें नंबर की आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। और अब मोदी ने देश को गारंटी दी है कि अपनी तीसरी पारी में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जरूर शामिल होगा। सरकार ने आने वाले 25 साल का भी टारगेट तय किया है। $5 ट्रिलियन का लक्ष्य हो, $10 ट्रिलियन का लक्ष्य हो, हम इन सभी पर काम कर रहे हैं। हम देश के एक्सपोर्ट को भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में सूरत की और विशेषकर सूरत की डायमंड इंडस्ट्री की जिम्मेदारी भी अनेक गुना बढ़ गई है। यहां सूरत के सभी दिग्गज मौजूद हैं। सूरत शहर को भी ये टारगेट तय करना चाहिए कि देश के बढ़ते हुए एक्सपोर्ट में सूरत शहर की भागीदारी और कैसे बढ़े। ये डायमंड सेक्टर के लिए, जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर के लिए चुनौती भी है, अवसर भी है। अभी डायमंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट में भारत बहुत आगे है। सिल्वर कट डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड में भी हम अग्रणी हैं। लेकिन अगर पूरे जेम ज्वेलरी सेक्टर की बात करें तो दुनिया के टोटल एक्सपोर्ट में भारत का शेयर सिर्फ 3.5% है। सूरत अगर ठान ले तो बहुत ही जल्द जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट में डबल डिजिट में आ सकते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके हर प्रयास में सरकार आपके साथ खड़ी है। हमने तो पहले से ही इस सेक्टर को एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए फोकस एरिया के रूप में चुना है। पेटेंटेड डिजाइन को प्रोत्साहन देना हो, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करना हो, दूसरे देशों के साथ मिलकर बेहतर तकनीक की खोज करना हो, लैब ग्रोन या ग्रीन डायमंड को बढ़ावा देना हो, ऐसे अनेक प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। ग्रीन डायमंड को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने बजट में भी विशेष प्रावधान किए हैं। आपको इन सारे प्रयासों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो माहौल आप भी अनुभव करते होंगे, आप दुनिया भर में जाते हैं, दुनिया के अनेक देश के लोग यहां बैठे हैं। आज विश्व का माहौल भारत के पक्ष में है। आज पूरी दुनिया में भारत की साख बुलंदी पर है। दुनिया भर में भारत की चर्चा हो रही है।
मेड इन इंडिया अब एक सशक्त ब्रांड बन चुका है। इसका बहुत बड़ा लाभ आपके बिजनेस को मिलना तय है, आभूषण उद्योग को मिलना तय है। इसलिए मैं आप सभी से कहूंगा, संकल्प लीजिए और इसे सिद्ध कीजिए। साथियों, आप सभी का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सरकार सूरत शहर का भी सामर्थ्य और बढ़ा रही है। हमारी सरकार सूरत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर विशेष बल दे रही है। आज सूरत के पास अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आज सूरत के पास अपनी मेट्रो रेल सर्विस है। आज सूरत पोर्ट पर कितने ही अहम प्रोडक्ट्स की हैंडलिंग होती है। आज सूरत के पास हजीरा पोर्ट है, गहरे पानी का एलएनजी टर्मिनल और मल्टी कार्गो पोर्ट है। सूरत लगातार अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्रों से जुड़ रहा है और ऐसी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी दुनिया के बहुत कम शहरों में ही है। सूरत को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से भी जोड़ा गया है। यहां वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर भी तेजी से काम चल रहा है। इससे उत्तर और पूर्वी भारत तक सूरत की रेल कनेक्टिविटी सशक्त होगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी सूरत के व्यापार कारोबार को नए अवसर देने वाला है। ऐसी आधुनिक कनेक्टिविटी पाने वाला सूरत एक तरह से देश का इकलौता शहर है। आप सभी इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए। सूरत आगे बढ़ेगा तो गुजरात आगे बढ़ेगा और गुजरात आगे बढ़ेगा तो मेरा देश आगे बढ़ेगा। इसके साथ और अनेक संभावनाएं जुड़ी हुई है। इतने देशों का लोगों का यहां आना जाना है, एक प्रकार से एक ग्लोबल सिटी के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। लघु भारत तो बन चुका है। अभी जब G20 समिट हुई तो हमने कम्युनिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया। ड्राइवर हिंदी जानता है, उसके साथ बैठे हुए मेहमान फ्रेंच जानते हैं, तो बात कैसे करेंगे? तो हमने मोबाइल ऐप के द्वारा व्यवस्था की कि वो फ्रेंच बोलते थे और ड्राइवर को हिंदी में सुनाई देता था। ड्राइवर हिंदी बोलता था, उसको फ्रेंच में सुनाई देता था। मैं चाहूँगा कि हमारे इस डायमंड बुर्स में विश्व भर के लोग आने वाले हैं। लैंग्वेज की दृष्टि से कम्युनिकेशन के लिए आपको जो मदद चाहिए, भारत सरकार जरूर आपको मदद करेगी। और एक मोबाइल फोन, मोबाइल ऐप के द्वारा, भाषिणी ऐप के द्वारा इस काम से हम सरल करेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से भी सुझाव दूंगा कि यहां जो नर्मद यूनिवर्सिटी है, वे भिन्न भिन्न भाषाओं में इंटरप्रेटर तैयार करने के लिए कोर्सेज शुरू करें और यहां के बच्चों को ही दुनिया की अनेक भाषाओं में इंटरप्रिटेशन आए, ताकि जो व्यापारी आएंगे तो इंटरप्रेटर का बहुत बड़ा काम हमारी युवा पीढ़ी को मिल सकता है। और ग्लोबल हब बनाने की जो जरूरतें होती है, उसमें कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। आज टेक्नोलॉजी बहुत मदद कर रही है, लेकिन साथ साथ ये भी आवश्यक है। मैं विश्वास करता हूं कि बहुत ही जल्द सूरत में नर्मद यूनिवर्सिटी के द्वारा या और कोई और यूनिवर्सिटी के द्वारा लैंग्वेज इंटरप्रेटर के रूप में भी हम कोर्सेज आरंभ कर सकते हैं। मैं एक बार फिर आप सबको सूरत डायमंड बुर्स की और सूरत एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की बहुत बहुत बधाई देता हूं। अगले महीने वाइब्रेंट गुजरात समिट भी होने जा रहा है। मैं इसके लिए भी गुजरात को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं।
और गुजरात का ये प्रयास देश को भी काम आ रहा है और इसलिए मैं गुजरात को विशेष रूप से बधाई देता हूं। आप सब इतनी बड़ी तादाद में विकास के इस उत्सव को आज मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। देश का हर व्यक्ति विकास के प्रति प्रतिबद्ध होता जा रहा है। ये भारत के लिए आगे बढ़ने के सबसे बड़े शुभ संकेत है। मैं फिर एक बार वल्लभ भाई और उनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे पता है अगर बीच में कोविड की समस्या ना आई होती तो शायद ये काम हम और जल्दी पूरा कर देते, लेकिन कोविड के कारण कुछ कामों में रुकावट रही थी। लेकिन आज ये सपना पूरा देख करके मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आपके ऐतिहासिक एवं प्रेरक संबोधन के लिए प्रधानमंत्री जी हम आपके आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों की गूंज के साथ हम सभी उनका अभिवादन करें। बोलो भारत माता की। वंदे वंदे